राजा बेटा, और कितना समय लगेगा? हॉस्पिटल जाने को देर हो रही है। हम दोनों को ऑफिस जाना है बेटा। मच्छी फ्राई और उसके साथ सांभर रेडी है। कितना काम करता है मेरा बेटा। कहाँ जाना है आपको? केन यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल। कभी भी नाइट में बाहर जाने से पहले पेट्रोल चेक करने का, पर्स में पैसा चेक करने का, पास में पेट्रोल पंप है कि नहीं देखने का, वरना इस तरह के फालतू लोगों से पाला पड़ जाता है। पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे भी नहीं है। क्या देख रही हो? तुम्हारी और मेरी दोनों की हालत एक जैसी। तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है ना? अब मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। अब क्या करूं मैं? किसको फोन करूं? पेट्रोल पंप भी कहीं आसपास नहीं है। गाड़ी रेडी है? थैंक यू। अरे ए, तू मैकेनिक कब से बन गया? अरे मैडम, गाड़ी की हेडलाइट जलाकर इतनी रात को बाहर मत घुमा करो। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगर फिर उनके सामने आओगी ना तो बच नहीं पाओगी, सच बोलता हूँ। हाँ? अबे ठीक से धक्का देना यार। अरे दे रहा हूँ ना यार, 2 दिन से तेरे साथ ही घूम रहा हूँ। मेरा बाप मेरी जान खाएगा। तेरे को एक बात बताऊं क्या? हाँ। मेरी बात मानेगा तो तेरा बाप तेरी जान नहीं बल्कि तू उसकी जान खा जाएगा। कैसे? बता रहे किसने बोला मेरी दूसरी औरत है? बता। किसने बोला जो तू मुझे बोल रहा है? अरे तूने बोला मेरी दूसरी औरत है, ये तूने मेरे बेटे को रात में बताया था। अब ये दोनों कल से मेरी जान खाए जा रहे हैं। तुम मुझे ठीक से अपना घर नहीं चलाने दोगे क्या? मेरी विवेकानंद स्वामी जैसी छवि को तुम लोग धूल में मिला कर ही दम लोगे क्या? लेकिन दूसरी औरत है नहीं तो भड़कते क्यों हो? मुझे नहीं, इन दोनों को बोलो। ए, मैंने तुझसे जो बोला वो सब झूठ था रे। तुमने मुझसे झूठ बोला? तेरे बेटे ने बोला कि तू रोज इसकी जान खाता है, तो मैंने सोचा तेरी जिंदगी में नया ट्विस्ट आ जाएगा। मेरी जिंदगी में ट्विस्ट? तू लाएगा ट्विस्ट? तू जानता है उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। तू कभी इंटरव्यू के लिए गया है क्या? तूने कभी इंटरव्यू फेस किया होता तो मालूम पड़ता तुझे। तुम्हारा इंटरव्यू गया भाड़ में। मुझे बहुत भूख लग रही है, घर जाकर मच्छी फ्राई सांभर खाऊंगा, फिर सोचूंगा इंटरव्यू के बारे में। उसके घर मच्छी फ्राई सांभर बना है, अपने घर में सिर्फ सांभर है। तू जा वहीं जाकर खा। जाना। माँ, जोर से भूख लग रही है, खाना लगा दो। आज मैं क्या खाने वाला हूँ जानती हो? मच्छी फ्राई और सांभर बनाया है तेरे लिए। क्या बात है, बिना बोले ही जान जाती हो मैं क्या खाने वाला हूँ। बोल के खाना तो सिर्फ बनता है होटल में। माँ समझ जाती है बेटा क्या खाएगा। सुपर है रे मेरी माँ। ये है जानकी, ये सिविल सप्लाई ऑफिसर है। इनका बेटा इनकी जान है। अगर इनके बेटे को कोई कुछ कहे तो उसकी खैर नहीं। और कितना समय लगेगा? देर हो रही है। मैच शुरू होने में अभी 1 घंटे का टाइम बाकी है। सर फोड़ दूंगा तेरा। मैच नहीं देखना है मुझे, आज मेरा बेटा आ रहा है। ये है राम बाबू, ये भी सिविल सप्लाई ऑफिसर है। ऑफिस में इनकी टेबल पत्नी के पास होती है। अपने बेटे के लिए जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। नंदा यानी नंद गोपाल वर्मा इनके पड़ोसी हैं। ये म्युनिसिपैलिटी में क्लर्क है। इनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, फालतू जवान लड़ाना। हाँ थैंक्स बहन जी। क्या सोच रही है? ठीक कॉफी के समय में कॉफी पीने यहाँ आ जाता हूँ, यही सोच रही है ना? हाँ, चेहरा देख के आप मन की बात कैसे जान लेते हो? फिर क्या समझाए मुझे? इसलिए तुम्हारे लिए एक हैप्पी न्यूज है और तुम्हारे लिए जलाने वाली न्यूज है। राम बाबू जी, आपको कुछ मालूम है? मेरे बेटे को एक और कंपनी से फोन आया है। आपके बेटे का क्या हाल है? फोन तुमने उठाया है? उसने फोन तो मैं ही उठाता हूँ। आई ओनली रिसीव कॉल। आई एम ए प्राउड फादर, यू नो। ज्यादा बोलोगे तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। आई नो दैट। मैं एक अच्छी न्यूज बता रहा हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए पर तुम लोग जल रहे हो। सुन के हम लोग जलते नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तेरे बेटे ने किस किस के पैर पकड़ के IIT की। अरे जब गधे के पैर पकड़ो तो जॉब मिली जाती है। अरे वो कमाता है और तू उसके पैसों से सूट बूट पहनकर यूरोप अमेरिका घूमता रहता है। शर्म नहीं आती तुझे? क्यों आनी चाहिए? तू अपने बेटे को एप्पल की तरह धोकर साफ करके फ्रिज के अंदर रख दे। स्विच ऑन करना भूल गया तो सड़ जाएगा। चुप रहे। हमारे बेटे को हमें कहाँ रखना है हम जानते हैं। आजकल की जनरेशन के लिए माँ बाप मेहनत करते हैं, इसलिए हम दोनों अपने बेटे के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा बेटा जीवन भर खुश रहे। समझे समझ तुम? गया? हाँ सब समझ आप गया। अपने बेटे से काम नहीं करवाएंगे क्या? अरे उसे काम करने की क्या जरूरत है? उसका काम टीवी जैसा है। टीवी? टीवी? हाँ ना, टीवी का रिमोट जैसे काम करता है उसका काम रिमोट जैसा ही है।
खाना तो अपने हाथों से खाता होगा ना? नहीं, वो भी डायरेक्ट रिमोट से मुंह में चला जाता है। नंदा, मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाओ। मेरे बेटे को अपने हाथ से खाने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद उसे खिलाती हूँ। एक बात बताइए जी, आपका बेटा काम क्या करता है? अगर वो कोई काम करेगा तो हमें दुख होगा, इसीलिए हम उसे कोई काम करने नहीं देते हैं। तो वो घर कब आता है? अगर आदमी काम पर गया हो तब बता सकते हैं कब आएगा, लेकिन बिना काम गया हो तो कैसे बता सकते इससे हैं? पहले कि हम दोनों का हाथ उठे, तुम चुपचाप यहाँ से दफा दफा हो जाओ। दोनों एक साथ क्यों बोल रहे हो? एक भी तो बोल सकता है। स्ट्रॉन्ग रहेंगे इसलिए। ओके, चल निकल। मतलब उसकी तो ऐश ही ऐश है। आप लोग पहचान लिया तुमने बेटी? देखो बेटी, हमारे बेटे के मांगने से पहले हम वो चीज यहाँ लाकर रख देते हैं, उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। अब बेटी वो बोले और हम पूरा ना कर सके, अच्छा नहीं लगता ना बेटी। आप चुप रहिए जी। देखो बेटी, तुम्हें डॉक्टर से ही शादी करनी है तो हाँ, हाँ। हमारा बेटा होम्योपैथिक डॉक्टर है। हाँ? हमारा बेटा हाँ। डॉक्टर कब बना? अरे बचपन में गोलियां खाता था ना, तब बन गया। ओह अच्छा, तुम चाहो तो हम डॉक्टर की डिग्री खरीद लेते हैं। अरे अगर खरीदना है तो कोई कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी खरीदो। ओके, देखो बेटी, अगले महीने का मुहूर्त निकल रहा है, घर में मंगलसूत्र रखा है, तुम मेरे बेटे के हाथों से पहनकर हमारे घर की बहू बन जाओ। आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? शादी कर लोगी तो हमारा दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। माँ, आजा बेटा। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? अरे तू 1 2 3 गिन रहा था तो हम लोग समझ गए तुझे क्या चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब जाइए यहाँ से। चलिए मॉम, जी, इनको यहाँ से ले जाओ। अरे थोड़ी बात तो करने दो। तुम चलो, वो खुद कर लेगा। चलो। मेरी बात मान, तू फंस जाएगा। तू इस लड़की को भूल जा यार। तू बकवास मत कर, चला जा यहाँ से। What the hell? सॉरी नंदिनी, मेरे माता पिता ने जो गलती की है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ बस। No, I प्लीज don't- प्लीज, मैं सब कुछ बताता हूँ। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, प्लीज। तुम नहीं बैठोगी तो नहीं बता पाऊंगा। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज पहली बार तुम मेरे घर आई, अपनी मर्जी से नहीं आई हो, लेकिन मेरा वचन मुझे याद है। सच कह रहा हूं, तुम यहां रहोगी तो मेरे माता पिता को बहुत खुशी मिलेगी। इतना खुश मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो खुशी उनसे मत छीनो प्लीज। तुम्हें यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह तुमसे मेरा वादा है। सिर्फ 2 दिन के लिए रुक जाओ प्लीज। प्लीज नंदिनी, प्लीज। सुनो बेटा, ऊपर एसी चल रहा है, हाँ, पर उसकी हवा कम लग रही है। मुझे दे, मैं नहीं करती नहीं हूँ। नहीं, माँ तुम बैठो, मैं करता हूँ। अब ठीक है ना? तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक पागल सी लड़की और एक उसका पागल सा लवर। टेररिस्ट को पकड़ने में भी इतना समय नहीं लगता है, बात करता है। क्या हुआ? टेररिस्ट तो 1000-2000 होंगे काका। हाँ। लेकिन लवर तो लाखों करोड़ों में होंगे, कैसे पकड़ेंगे? काका भाग यहां से, पागल साला। बहन जी, आपको जो समझना है समझिए, मुझे परवाह नहीं। 1 कप कॉफी पीकर ही जाऊंगा। आपके हाथ की बनाई हुई कॉफी का जवाब नहीं। और जब तक कॉफी आएगी पेपर पढ़ लेता हूँ। हाँ। थैंक यू बहन जी। ओह, एक बात बताता हूँ बहन जी, रोज की कॉफी से आज की कॉफी बहुत अच्छी बनी है। मैंने बनाई है अंकल। क्या हुआ? कॉफी गले में अटक गई? कॉफी नहीं, तू अटक गया है। मेरे बेटे को कॉफी बनानी भी आती है और कॉफी पीनी भी आती है। कितना होशियार है मेरा बेटा, कितना एजुकेटेड हो गया है, खुद ही देख लो। एजुकेटेड? और नहीं तो क्या। आप रुको ना बाबा। अंकल, आप नाश्ता क्या करेंगे बताइए? नाश्ता? हाँ। नाश्ता बनाना क्या तुझे? नाश्ता नहीं अंकल, बहुत कुछ सीख गया हूँ मैं। नाश्ता बना तो लंच के बारे में सोचना चाहिए, लंच बनाते समय डिनर के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या खाओगे बोलिए? उपमा चलेगा मुझे। उपमा? सिर्फ उपमा अच्छा नहीं लगेगा। उपमा के साथ साथ 2-4 चीजें और बना देता हूँ। वो चीजें डालते ही खाने में 4 लगेगा। सुनकर झटका लगा क्या तुझे? 2012 का प्रलय आना तय है, इसका संकेत मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। मजाक मत कीजिए अंकल, विश्वास कीजिए। बाप रे, ये खूबसूरत लड़की कौन है? अरे रे 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 रे। ओह, नमस्ते बेटी। नमस्ते सर। इतनी सुंदर लड़की इनके घर में घूम रही है, तुम फालतू हो क्या?
जो इतने बड़े फालतू लोगों में आकर इनके आवारा फालतू बेटे के साथ शादी कर रही हो। अंकल हमें कुछ बोलो तो चलेगा, लेकिन हमारे मेहमान को बोला बोलूंगा तो क्या कर लोगे तुम मेरा? झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। रास्ता छोड़ो मेरा। सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, रिश्वतखोर कहीं के। अपने गिरेबान में झांक कर देखो। संभालो अपने बेटे को बहन जी। मैंने लड़की को फालतू क्या बोल दिया? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब निकलो ना यहाँ से। हमारी शादी लव मैरिज है। हम दोनों के घर वाले हमें पसंद नहीं करते थे। हमने घर वालों के खिलाफ शादी की थी। जब राजा पैदा हुआ तो उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके बाद हमने भी सबसे रिश्ता तोड़ दिया। हमने अपने बेटे को हर वो खुशी दी जो हमारे माँ बाप से हमको नहीं मिली थी। खाओ बेटी। तुम हॉस्टल में रहती हो ना, वहाँ घर का खाना नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हें अपने हाथों से खिला रही हूँ। खाओ। तीखा है क्या? ग्रेट, द बेस्ट आर्चर ऑफ इंडिया, मिस नंदिनी। जीजा जी देखो तो आपकी बेटी कितना शर्मा रही है। अपने पापा की लाडली बेटी है हमारी नंदिनी। श्री शंकर जी यहीं रहते हैं क्या? क्यों बे? बस में बैठने के बाद बोलेगा बस कहाँ जाती है, बैठने से पहले नहीं पूछ सकता क्या? क्यों बे? सही बोला ना? सही जवाब दिया। मैं फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता, यही घर होगा। तुमको फालतू बोला भाई। कमान फॉलो मी। कहाँ जा रहा तू? रुक। इनमें कोई शंकर नहीं है, सही बोला ना? इसे कैसे पता चला? रुक। मेरा पीछा मत कर। मैं बोल रहा हूँ रुक तू। अरे तू सुनता क्यों? रुक। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते बोला भाई। मैटर लोचे वाला है, चुपचाप बैठ। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भाई की बहन से प्यार करता है? बकवास बंद कर और पीछे। सर मेरा नाम राजा बाबू है। अच्छी खासी वेल सेटल्ड फैमिली, अपर मिडिल क्लास। आसपास के गांव में हमारी थोड़ी बहुत जमीन जायदाद भी है। मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ भाई। हमारी बहन से प्यार हो गया क्या? भाई आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो आपकी बहन नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो आपकी बहन है। दोनों का मतलब एक ही है भाई। हंसने वाली बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। फोन करो उसे। नंबर नहीं है क्या? फोन कर उसको। है ना? करता हूँ। तो कर ना, कर। हेलो नंदिनी, तुम्हारे भाई बात करेंगे, 1 मिनट। हेलो, यहाँ कोई राजा हमारे पास आया है। सॉलिड है, जबरदस्त है। ऐसा जिगर वाले से प्यार करती है तू, ऐसे लड़के से शादी करेगी तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। हमें पसंद है। ओके, समझ गई ना? थैंक यू भाई। अब मैं चलता हूँ, मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। ओके भाई, बाय। ए रुक। हाँ हमरी कोई बहन नहीं है रे। तोरे से छुटकारा पाने के लिए हमने ये नाटक किया था। सॉरी, चलता हूँ। निकल गई ना हवा? हाथ हटा, प्रोग्राम चेंज हो गया है। एक बात बता, तेरा ये टकला करता क्या है? धोकर सुखाने का काम करता है। बोल दो क्या उसे? नंदिनी, तुम्हारा भाई मान गया है, तुम उन्हें बोल दोगी तो शादी हो जाएगी। बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। नमस्ते बालाजी। देखो देखो, पंडित सामने हैं, मुहूर्त निकलवाते, शादी हो जाएगी। उसके बाद? अरे तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाओगी। रुको रुको, एक बार सोचकर हाँ कह दो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार हाँ कह दो, मैं चला जाऊंगा। अपना मुंह दोबारा तो नहीं दिखाओगे ना? हे बेबी बेबी बेबी, सुनो सुनो। सॉरी भगवान, रुको रुको। तुम हाँ कहोगी ना तो मैं फौरन चला जाऊंगा, कसम से। तुमसे हाँ बुलवाने के लिए ही तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। एक बार हाँ कह दोगी तो मैं चला जाऊंगा। अब ये कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो यही था। क्यों बेटी, मुहूर्त कब का निकलवाए? बेटी तुमने हाँ बोला, उसने बता दिया। पता है आंटी, हाँ बुलवाने के लिए उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मजबूरी में मुझे हाँ बोलना पड़ा। उसका विश्वास कैसे किया आपने? नंदिनी, नंदिनी, रुको बेटी, रुको। आज तक हमारे बेटे ने हमसे कुछ नहीं मांगा। आज टाइम नंदिनी चाहिए, उसने ऐसा बोला। उसकी खुशी में हमारी खुशी है बेटी। तो क्या आप लोग उसके लिए शॉपिंग करने निकले हैं? अगर वो मुझे मांगेगा तो क्या खरीद के दे दोगे? वो सोना है बेटी, उसके लिए मैं बहुत कमाता हूँ। हमारा बेटा हमारे लिए जीने का सहारा है बेटी। मेरी बात मान लो ना बेटी। आप रुकिए बेटी, एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं तुम्हें। अगर मेरे बेटे से शादी करोगी तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे बेटी। हाँ। शादी के बाद तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सच कहा तुमने। मुझे आप अपने बेटे जैसा बनाना चाहती हैं? आपके बेटे को अक्ल ही नहीं है, और आप लोगों को भी। उस आवारा की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आप अपनी मर्यादा में रहकर ही बात कीजिए प्लीज। क्या रे, तुझ में क्या कमी है?
तू बोले तो हजारों लड़कियां लाकर खड़ी कर दूंगा। मुझे हजारों लड़कियों से नहीं, सिर्फ नंदिनी से शादी करनी है। ए, उसने अंकल आंटी की भी बेइज्जती की है। सब जानता हूँ रे मैं, उसने क्या क्या बोला है। बचपन से लेकर जवानी तक मम्मी पापा ने बहुत कुछ दिया है मुझे। मम्मी पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसलिए वो मुझे बिना बताए नंदिनी के पास चले गए। सोचा कि सरप्राइज देंगे, और उस दिन नंदिनी ने मेरी माँ की जान भी बचाई थी। पहली बार मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है, सो आई वॉन्ट टू गिफ्ट हर टू माई मॉम एट एनी कॉस्ट। नंदिनी से शादी जरूर करूंगा। लक्की डे, लाइफ में नहीं आऊंगा ऐसा सोचा था मैंने। सुबह इंटरव्यू, शाम को पुलिस स्टेशन। बहुत बहुत खुश हूं मैं आज। इस पर पेटी केस लगाकर अंदर डाल दे। सर जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैटर क्लोज समझो। अच्छा, मैटर क्लोज हो जाएगा? या सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाएगी सर। अच्छा, तो एमएलए का बेटा है, किसी एमपी का भाई है, या मीडिया में तरह कोई काम करता है, या फिर कोई टेररिस्ट वॉर करेगा क्या? सर, आपके लिए वो लोग सुपर है तो मेरे लिए मैं सुपर हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आया हूँ, अच्छा नहीं लगा, अब जा रहा हूँ। बाय सर। ए, रोको उसे। रुको। मैं स्टार्ट कर दूंगा सर। मैं यहाँ नया आया हूँ, ड्यूटी नई नहीं है, तुम गिनती गिनो। सर, इसे छूट देंगे तो पुलिस स्टेशन को रेलवे स्टेशन बनाकर ये बेच देगा सर। 1 2 3 4 5। सर, बेल पेपर सर 10,000। बेल पेपर सर 10,000। बेल पेपर सर, इसे छोड़ दीजिए सर। ये क्या सर दर्द है? ये कौन है तेरा? मेरे पापा हैं सर। तो क्या? मेरा बेटा थोड़ा ना समझे सर, ज्यादा पैसे दूंगा। इसके बदले इसको अंदर डाल दीजिए, पूरे 50,000 दूंगा सर। ठीक है ना? फिर दोबारा मिला तो? दोबारा पकड़ा तो फिर से बेल पेपर लेकर आऊंगा। चल यहाँ से। मुझको फटके पड़े, बाप छुड़वा ले गया, अब मेरा क्या होगा? पापा, आप मेरी बैकअप हो। अरे मैं मेरे जानता रहते था आप तुझे कोई आओगे। छू भी नहीं सकता। चल।